हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसे कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था होली से एक दिन पहले, तो बहुत से लोगों के चेहरे पे खुशी थी जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, और काफ़ी लोग उदास भी थे। ठीक है, जो कट ऑफ आई गई थी उसकी वजह से अब एक जो विवाद एक नया भी खड़ा हो रहा है। शायद आपने सुना भी होगा कि ओबीसी की लिस्ट में उपाध्याय और पांडे जी सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और एक काफ़ी लोगों ने प्रूफ भी दिया है उसमें। तो अब लोगों का ये मानना है कि भाई ये जो जनरल कैटेगरी का इंसान उपाध्याय पांडे उसमें ओबीसी की लिस्ट में कैसे सेलेक्ट हो गए हैं। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि रिजल्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अब इस ये तो इस चीज़ को तो भाई पुलिस भर्ती बोर्ड ही बता सकता है कि आखिर इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से ओबीसी में कैसे आ गया। ठीक है, उपाध्याय पांडे जी हैं तो कैसे हुआ। ठीक है, वो चीज़ उन्हीं को पता है, और इस पे तो बाकी के लोग यही कह सकते हैं भाई हाँ, कि धांधली हुई है, जो भी ये कुछ हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आ रही है कि बच्चे जो है आपका वो वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 244 बच्चों को ही सिलेक्ट किया है। और उसमें से कम मेडिकल में या जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी चरित्र सत्यापन होगा उसमें भी कुछ लोग बाहर होंगे। लगभग मान के चलिए औसतन 3 से 4-5 हज़ार जो भी बच्चा बाहर होगा, वो फिर जब बाहर हो जाएंगे तो उनको दोबारा से मौका तो मिलना नहीं है। ठीक है, लगभग इतना तो होता ही है ओवरऑल, मतलब एंड में जाके इतना ही निकलते हैं। तो जो सीटें खाली रह जाएंगी 4 हज़ार जो भी रह जाएं, उन सीटों को वो कब भरी जाएंगी, अगली भर्ती में वो काउंट होती हैं नहीं होती। पिछली भर्ती में भी यही हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ये कह रहा है कि मतलब वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान है नहीं नोटिफिकेशन में इनके, ना इससे पहले इन्होंने कभी भर्ती में वेटिंग लिस्ट निकाली है। ठीक है, और अगर यहाँ तक कि यूपी में जितनी भी आपकी भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो चाहे कोई और भी हो, ज़्यादातर भर्तियों में मैंने देखा कि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। वेटिंग लिस्ट पता नहीं क्यों नहीं निकालते। वेटिंग लिस्ट निकालने से ये तो होता है कि कम से कम भाई जो पीछे वाले जो बच्चे हैं जो 1-2 नंबर से रह गए तो उनको मौका मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा यही दबाव अब पुलिस बोर्ड भर्ती बोर्ड के ऊपर यही दबाव बनाया है कि भाई वेटिंग लिस्ट आए। लेकिन देखिए वेटिंग लिस्ट की मैं शायद मुझे संभावना जो है 99.9% तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ठीक है, बाकी का 0.1% क्या हो जाए वो कह नहीं सकते, बट वेटिंग लिस्ट का मुझे नहीं लग रहा कि आसार ये देंगे जिस हिसाब का चल रहा है। लेकिन हाँ, जो एक मुद्दा है अभी जो पांड्या उपाध्याय वाला जो ओबीसी लिस्ट में है, तो इस चीज़ को भर्ती बोर्ड को एक जवाब देना चाहिए कि भाई आखिर हुआ कैसे, और सभी बच्चों के नंबर सर्कुलेट करने चाहिए कि भाई नंबर हैं कितने। अभी तक नंबर इन्होंने सर्कुलेट नहीं करें कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं और किस बच्चे को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्योंकि अभी तक सब लोग यही समझ रहे हैं कि भाई हमारी शिफ्ट को 10 मिला है, 12 मिला है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इनको भर्ती बोर्ड से ये भाई गुजारिश है कि आप पहले तो ये ओबीसी वाले में जो 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पांडे उपाध्याय, आप उस चीज़ का मतलब स्पष्टीकरण दें कि भाई हुआ कैसे। उसके बाद वेटिंग लिस्ट अगर आप जारी कर सकें तो वो और अच्छी बात है। और साथ में मतलब जैसे कि वेटिंग लिस्ट के साथ में ये भी होना चाहिए कि मतलब नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और मतलब फाइनल मतलब जितने भी बच्चे हैं सेलेक्ट जो हुए हैं मेरे हिसाब से तो सबके इनको उजागर कर देने चाहिए मार्क्स, जिससे सबको अपना पता लग जाएगा कि भाई हाँ मेरे मार्क्स हैं। सबकी एक लिस्ट में मतलब सबके उजागर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पर्सनली आदमी अपने खुद नंबर देख पा रहा है, ये चीज़ भी गलत है। सबके नंबर ही अपने सबके लिस्ट में होने चाहिए, जिससे कि सबको दिखे भाई इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स हैं। वो मत करिए खाली लिंक दे दो, उस पर जाओ, रोल नंबर डालो, अपने नंबर देख लो। बच्चे को तो पता है भाई, वो तो हो सकता है बच्चा झूठ भी बोल दे। ठीक है, लेकिन सबके नंबर लिस्ट में उजागर होने चाहिए, तभी फ़ायदा रहेगा। तो भाई आप समझ लीजिए कि अब देखते हैं क्या करते हैं। भाई भर्ती बोर्ड है, कुछ करेगा ही नहीं करेगा। पिछली भर्तियों की भी जो भर्तियाँ कुछ वैकेंसी पद रहते हैं वो अगली वाली में जोड़ते नहीं हैं। तो अब देखते हैं क्या रुख रहता है वैसे। लेकिन 2 चीज़ों पे इनको कम स्पष्टीकरण देना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी सब बच्चे प्रयास कर रहे हैं भाई। ट्विटर ट्विटर कैंपेन भी होगा, हो सकता है हो। ठीक है, तो भाई सभी टीचर सपोर्ट कर रहे हैं तो होना भी चाहिए वैसे, क्योंकि एक कहते हैं ना एक जॉब मिल जाती है कुछ बच्चों को, अगर जो पीछे रह जाएंगे उन बच्चों को जब मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या होता है, भर्ती बोर्ड की क्या निर्णय रहता है इस चीज़ पे। 1-2 दिन में हो सकता है कि कल या कल तक मुझे लगता है कि इस चीज़ पे स्पष्टीकरण तो मिल जाना चाहिए भर्ती बोर्ड का। तो देखते हैं भाई। वीडियो को इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।